ज़िंदगी में कौन खुश नहीं रहना चाहता। हम सभी चाहते हैं ना कि हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा प्रसन्न रहें। हमारे अंदर की जो मनःस्थिति है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। हम यह भी चाहते हैं कि जो हमारे अंदर के भाव हैं वो अच्छी बने रहे। इसके साथ साथ ही प्रसन्नता के साथ साथ ही हमारी यह धारणाएँ रहती है, हमारा यह प्रयास रहता है कि जो एक पॉजिटिविटी है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव हमारे अंदर होता रहे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे कार्यक्षेत्र हैं, उसमें हमें मदद मिलती है, क्योंकि हम अंदर से बहुत ही खुश रहते हैं। हमारी हमारी जो मनःस्थिति रहती है, जो हमारा चित्त रहता है, वो बहुत ही प्रसन्न रहता है। तो इसका सीधा फ़ायदा हमारे कार्यक्षेत्र पर पड़ता है। और ये निश्चित ही जो 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 सफलताएँ हैं, जो हम सफलता अर्जित करना चाहते हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उसमें यह सहायक बनती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, और उसका उसका परिणाम जो आगे के जो हमारे कार्यक्षेत्र पर है, जो हमारे लक्ष्य पर है, वो कैसे रहता है। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। इसको अपना के हम सभी अपने जीवन में बहुत ही खुश रह सकते हैं, और एक केवल हम खुद खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। करना बस यूँ है कि जो जो भी चीज़ें आपको बहुत छोटी लगती हैं, बस उसको आप एक अच्छा बनाने का प्रयास करें, उसमें अपना योगदान देने का प्रयास करें। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि अगर देख रहे हो कि आप अगर दिन में स्ट्रीट लाइट जली हुई हैं, तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। अगर कोई पेट है या कोई अगर जंगली जानवर है, स्ट्रे डॉग है, तो उसको आप खाना खिला सकते हैं, उसको कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के लिए आप पानी रख सकते हैं, और जो अगर कोई दिव्यांगजन है तो उसको आप सड़क पार करवा सकते हैं। ऐसी चीज़ें, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हो सकता है कि जो जो इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें कोई इसकी अहमियत ना लगे, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं और हमें जो सँवारने का काम करते हैं। अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, तो एक क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो पॉज़िटिव एनर्जी है, जो पॉज़िटिव हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है, और हमारा चित्त प्रसन्न होता है। हम हालाँकि डायरेक्टली फ़ील तो नहीं करते, लेकिन जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें यह महसूस होता है, यह आभास होता है कि जो हम कर रहे हैं, वो एक सचमुच हमें एक आनंद दे रहा है, और एक जो खुशियों की चाबी है, वो कहीं न कहीं इन्हीं इस शब्दों में, इन्हीं किन्हीं जो जो कार्यक्षेत्र हैं, जो ये चीज़ें हैं, इसी में कहीं न कहीं छुपी हुई हैं। तो यह हमें समझने की ज़रूरत है। इसको हमें अपने जीवन में इनको जीवन में लाने लाने की ज़रूरत है। तब हम समझ पाएँगे कि इसकी अहमियत क्या है और इसके मायने क्या हैं। बस इसके लिए बस ज़रूरत यह है कि जो हम अपनी जो जीवन शैली है उसको बदलें, जो हमारा जीने का ढंग है उसको बदलें, हम अपना नज़रिया बदलें। बस आपके अंदर ज़रूर खुशियाँ आएगी, और ज़रूर आप अपने जो आपके लक्ष्य हैं उसकी ओर आप एक आपका जो कल होगा वो बहुत ही बेहतर कल होगा। और जो इससे क्या होगा कि केवल जो है, केवल आप ही खुश नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा, एक जो समाज है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। एक एक जो अगर आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो, तो उससे जो लोग देखेंगे तो वो भी उससे प्रेरित होंगे, और प्रेरणा लेके वो भी कुछ और अच्छा करेंगे। इससे क्या होगा, जो हम कह सकते हैं कि जो एक पॉजिटिविटी की जो एक पुंज है, वो एक समाज में धीरे धीरे फैलेगी। और इससे क्या होगा कि हम सब खुश रहेंगे, और एक अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और समाज ऐसे ही एक नई तरक्की की हम गाथा लिखेंगे, और समाज भी बदलेगा, एक नई चेतना का विकास होगा। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम जो भी करें, हम जो भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, आप अगर जॉगिंग कर रहे हो तो तभी स्ट्रीट जो लाइट है उसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे दिन में भी लाइटें जली हुई होती है। अगर कहीं पे सड़क पर जा रहे हो तो आप किसी दिव्यांगजन किसी की मदद कर सकते हो। तो जो खुशियाँ हैं जो हमारे आसपास ही हैं, बस हमें उसको समझने की ज़रूरत है, हमें उसे परखने की ज़रूरत है, और उसमें खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत है। बस ज़िंदगी में आप भी हमेशा खुश रहें, आप भी हमेशा मुस्कुराते रहें, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और हमेशा जो एक कामयाबी की जो नई गाथा है उसको लिखते रहेंगे, और खुद भी मोटिवेट रहेंगे, और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहेंगे। और इसी प्रेरणा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आपको यहीं पे छोड़े जा रहे हैं, और फिर किसी अंक में मिलेंगे, फिर किसी एक नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप अगर कर सकते हो, अगर ये बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।